तो आज हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने, मॉल जाएंगे, लंच वंच बाहर करेंगे, उसके बाद आ जाएंगे। ऐसे भी घर थोड़ा सेटअप करना भी बाकी है। ऐसे मैंने काफ़ी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है, वो आएगा तो मैं आप सभी के साथ अनबॉक्सिंग शेयर करूँगी। तो आज है संडे और हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर घूमने, मॉल जाएंगे, बच्चे थोड़ा गेम्स वेम्स खेलेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर बाहर आपसे। चलो हम आ गए हैं मॉल में और अरहान को सडनली को मूवी देखना था, पर हमें मूवी का टिकट तो नहीं मिला, पर वहाँ ऊपर उसे वहाँ ऊपर VR दिख गया, तो हम सब VR गैलेक्सी आ गए। मैं करने वाली हूँ रोटी वॉकिंग प्लान। Zohan, wait, getting started, right? Accelerator though? तो पीछे करो। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one. Diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. चिली चिकन के साथ खाइएगा या चिकन लॉलीपॉप के साथ? जान तुम्हें क्या खाना है? हर वक्त हर जगह से फ्रेंच फ्राइज। बच्चों को और हम सभी को इतने सारे गेम्स खेलकर और घूरकर अब काफ़ी ज़ोर की भूख लग गई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम सभी का ध्यान सिर्फ खाने पे ही है, तो इसलिए हम सब कुछ बात भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं, सिर्फ खाने में, क्योंकि हम सभी को काफ़ी ज़ोर से भूख लग गई थी। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun?
मॉल में एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िकल बैंड भी आया हुआ था। तो खाने के बाद हम सभी ने थोड़ी देर लाइव म्यूज़िक शो भी एंजॉय की। Deep within, here we go. वाओ, और यहाँ देखिए कितनी अच्छी अच्छी प्लांट्स है। तो मैं कुछ प्लांट सेलेक्ट कर रही थी घर के लिए। सेम चीज है ना, मेरा पहला वाला रिमोट अभी ऑन करके नहीं देख सकते। नहीं, उन लोग आएंगे इंस्टॉल करने तो जो भी रहेगा उन लोग के सामने होगा ना। तो बोलो तो वो लेकर आएगा क्योंकि मेरा ये लगा हुआ है। Hey guys, welcome back to my channel. Say hi. Hi, yo. तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था मेरे लास्ट वीडियो में कि मैंने बहुत सारी होम अप्लाइंसेस एंड बहुत सारी प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन भी ऑर्डर की है। तो मैंने कल ही ऑर्डर, कुछ दिन पहले ही सामान लेने कुछ दिन पर पहले नहीं, कल कल गए थे हम हाँ बहुत सारा सामान लेने मॉल में, पर उतना सारा सामान मिला जी, नहीं। जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि घर के लिए मैं यहाँ बैंगलोर आई हूँ, तो हस्बैंड अकेले रहते हैं, तो काफ़ी सारा चीज़ वो अकेले है तो वो ऐसे नॉर्मली यूज़ नहीं करते। एक्चुअली यूज़ तो करते हैं, इसके पीछे भी मैंने जैसे कहा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। तो अगर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी ले चुकी थी, तो मुझे दोबारा से ये परचेस करना पड़ रहा है। एवरीथिंग, घर की हर सामान, लाइक होम अप्लाइंसेज एंड एवरीथिंग मुझे दोबारा से ही परचेस करना पड़ा, क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी सारा कुछ खरीद लिया था, पर बिकॉज ऑफ पैंडमिक। तो ये भी बहुत एक बड़ा स्टोरी है। अगर आप लोग कमेंट्स में, अगर आप लोग सभी जानना चाहते तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं इसके भी पीछे का जो स्टोरी वो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और फिलहाल जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था, ऑनलाइन भी मैंने बहुत कुछ ऑर्डर किया है, और हम कल मॉल भी गए थे और कुछ परचेसिंग करने के लिए, तो वहाँ से भी कुछ हमने लिया घर की ज़रूरत की सामान। और ये मैंने कल ही ऑर्डर किया था और आज ही आ गया ये प्रोडक्ट मेरा। ये है मिक्सचर ग्राइंडर। तो ये मिक्सचर ग्राइंडर है, ये किसका है, ग्रीन शेफ का। ये मैंने फ्लिपकार्ट से, जैसे कि आप देख सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मैं मैक्सिमम ऑनलाइन परचेसिंग, लाइक कुछ भी हो, घर का कोई भी सामान हो या क्लोथ्स हो, मोस्ट ऑफ द थिंग मैं ऑनलाइन से ही परचेस करती हूँ। हाय करो सीधा। तो इधर इट इज़ फ्लिपकार्ट और अमेजोन। तो ज़्यादातर मेरा शॉपिंग अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ही होता है। तो मैं अभी एक नहीं, काफ़ी सारा होम अप्लाइंसेस मैं ऑर्डर की थी, कल ही मैंने की, तो मैं आज ही नेक्स्ट डे आज एक ऑर्डर आ गया है। तो ये मेरा फ्लिपकार्ट से आया है, ये मेरा मिक्सचर ग्राइंडर है। तो मैं आप सभी के साथ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, शेयर कर रही हूँ, और देखती हूँ अंदर से कैसा निकलता है। अच्छा ही निकलता है मिक्सचर। स्लोली देखिए ये है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ग्रीन शेफ का मैंने ऑर्डर किया था मिक्सचर ग्राइंडर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे और हेल्दी होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी ने देखा मेरा वीडियो, मैं बहुत कुछ आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी। मैं बैंगलोर गई और हमारा बहुत कुछ ही ऐसे प्लानिंग था। मैं बहुत कुछ आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए जो मैं अपलोड करने वाली थी, पर मैं नहीं कर पाई। जैसे कि आपने देखा, मैं कुछ अनबॉक्सिंग आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी। हम विज़िट किए मॉल एंड कुछ ही 2-1 जगह ही गए, तो वो सभी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी, पर मैं कुछ ऐसा वजह हो गया जो मैं शेयर नहीं कर पाई। तो जी हाँ, मैं आप सभी के साथ रेगुलरली वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। सबसे पहले उस चीज़ के लिए आई एम वेरी मच सॉरी,
क्योंकि मैं आप सभी को वजह भी बताना चाहती हूँ। तो जैसे कि हमारा 2020 गया, कैसा हम सभी को पता है कितना गंदा गया, किस तरह से हमने स्पेंड किया, किस डर के साथ, किस दुख के साथ हम सभी ने अपना 2020 स्पेंड किया। तो इस वजह से हम सभी को 2021 का आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। एक नई उम्मीद, एक नई आशा, एक न्यू लाइफ और इस वायरस से छुटकारा। राइट, हमें तो काफ़ी हद तक अभी इस वायरस से छुटकारा मिला है। हम काफ़ी हद तक अभी सेफ है इस वायरस से। पर 2021 का हम सबको जैसे जितना इंतज़ार था बेसब्री से, कुछ अच्छा लाएगा, तो ऐसे तो दुनिया में जो भी, वर्ल्ड में जो भी पैंडमिक छाया था, इस वजह से हम सभी बहुत अपसेट थे, बहुत ही डरे हुए थे और बहुत ही दुखी थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ में हम सभी एक साथ थे, हेल्दी थे। ऐसे तो छोटा मोटा बहुत सारे ही काम का एंड लॉट्स ऑफ थिंग वाज डिफरेंट और प्रॉब्लम्स तो थी, पर फैमिली वाइज, हेल्थ वाइज हम सभी हेल्दी थे। हम सभी को कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। सभी हम एक साथ थे, हेल्दी थे। ठीक है, तो मेरे लाइफ में पर्सनली 2020 में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर हाँ, ऑब्वियसली दुनिया में, वर्ल्ड में पैंडमिक छाया, दुनिया में जो चल रहा था उस वजह से हम सभी बहुत ही सैड एंड अपसेट थे। तो इसीलिए हम सभी 2021 का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, हम सभी, और स्पेशली मैं भी, क्योंकि 2021 में मेरे भाई का भी शादी होने वाला था। तो और भी एक्साइटमेंट एक था जो 2021 आएगा, भाई का शादी है नॉल। तो 2021 आया, स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ, भाई की शादी हुई, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, 2-1 महीने बाद ही मेरे लाइफ में ट्रेजेडीज़ होने स्टार्ट हो गई। जी हाँ, 2020 में तो हम सभी अच्छे थे, हेल्दी थे, सब साथ थे, खुश थे, फैमिली साथ थे, ठीक था सब कुछ। पर 2021 में हमने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा, इतना कुछ होगा, जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में जो फेस नहीं किया, पूरे लाइफ में जो लॉस नहीं हुआ, ये मैंने 2021 में वो सारा कुछ फेस किया, लॉस किया। सबसे पहला बैड लक स्टार्ट हुआ मेरे भाई का एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनका हेड में, स्कैल्प में वो 11 स्टिचेस पड़ी। जी हाँ, उनको 11 स्टिच पड़ी है उनका ये स्कैल्प में। उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। उसके बाद मेरे अब्बू का तबीयत ख़राब हो गया। ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, बस उन्हें, ऐसे तो वो नॉर्मली हार्ट पेशेंट है, मीन्स थे, वो हार्ट पेशेंट थे, पर वो काफ़ी टाइम से हार्ट पेशेंट थे, पर दवा खाकर इट वाज अंडर कंट्रोल, वो सब कुछ ठीक था। पर हाँ, उन्हें ठंडा काफ़ी लग जाता था, हर साल ही ठंड उन्हें लग जाता था और काफ़ी वीक भी हो गए थे। तो इस वजह से हम, ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ था उन्हें, ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू भी कुछ नहीं हुआ था। हार्ट रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम था, तो वो रेगुलर दवा, 1-2 ही दवा था वो खाते थे, वो सब कुछ अंडर कंट्रोल था। तो उन्हें थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया, तो उन्हें थोड़ी ठंड लग गई। तो हम सभी ने कहा कि थोड़ा वीकनेस भी है, तो शायद अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए तो वो स्लाइन वलाइन चढ़ाकर डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, तो 102 दिन में तो मे बी ही फील बेटर, थोड़ा सा उन्हें एनर्जी आ जाएगा, खाना वाना भी स्टार्ट कर दे। तो वो हमने जैसे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया, दो दिन बाद ही उनका इंतकाल हो गया। यस, आई लॉस्ट माई फादर। पता नहीं क्या हुआ, ऐसा कुछ मेजर इशू कुछ नहीं था, पर ठंड लग गई, क्या हो गई पता नहीं। तो मैंने अपने फादर को खो दिया।
उनका इंतकाल हो गया अप्रैल में। उनके डेथ के बाद मेरा वीडियो जो लास्ट फ्यू मंथ से जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, तो उन्हें पता है। तो मेरे पापा, मेरे अब्बू के जाने के बाद मेरी मम्मी को सीवियर हार्ट अटैक हो गया। मैंने अपनी पूरे लाइफ में इतना ज़्यादा बीमार, इतना ज़्यादा परेशान अपने माँ बाप को, अपने फैमिली को कभी नहीं देखा था। भाई को इतना ज़्यादा सीरियस एक्सीडेंट होते, स्टिचेस एंड ऑल, मैंने कभी नहीं देखा था। पहले भाई का हुआ, फिर आई लॉस्ट माई फादर, फिर मम्मी का मम्मी को हार्ट रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं था। शुगर पेशेंट थी, डायबिटीज़ था उनको, है, पर हार्ट से उनका कभी कुछ ऐसा नहीं था। अब्बू के जाने के बाद मम्मी को सीवियर अटैक आ गया, तो उनका हार्ट ऑपरेशन हुआ। फिर जैसे तैसे मैंने अपने आप को समझाया, मैं कोशिश करती रही, लाइफ है ऑब्वियसली, आगे तो जीना है, करना है। मैं रिकवर होने की कोशिश करती, बैक टू बैक कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा होते रहा है। और अगर किसी और के साथ भी हो तो समझ में, मीन्स आपके फैमिली, आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स, अगर उनके साथ कुछ होता है तो हाउ इट फील आप समझ सकते हैं, राइट। तो मुझे बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे एक एनर्जी, एक होता ना मूड, एक एनर्जी, एक वो मन नहीं होता अंदर से कुछ करने का। फिर भी मैंने कोशिश की, मैं वीडियोस बनाते रही, मैं वीडियो अपलोड करते रही, मैं कोशिश करते रही मैं रेगुलरली करूं, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से मैं रेगुलरली नहीं कर पाती। उसके बाद मेरे हेल्थ इशू आ गए। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड देख रहे थे कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, क्या मेरे लाइफ में कंटिन्यू बैक टू बैक कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। ये सब होने के बाद मेरे हेल्थ का प्रॉब्लम आ गया, मेरा तबीयत ख़राब हो गया ज़्यादा। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने प्लान किया कि हम सब बैंगलोर आए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए बैंगलोर विज़िट करें। तो इस वजह से मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम बैंगलोर गए। तो हम सब बैंगलोर गए तो 1 वीक भी नहीं हुआ प्रॉपरली। तो ये सब जो अभी आपने वीडियोस देखा, ये हम 1 ही 2 जगह विज़िट किए, और हमारा बहुत कुछ ऐसे प्लानिंग था आप सभी के साथ, बहुत ही एक्साइटेड वीडियो, बहुत कुछ ऐसे आप सभी के साथ शेयर करने का। तो कहते हैं ना, ऊपर वाला की प्लानिंग के सामने किसी का कोई प्लानिंग नहीं चलता है, राइट। हम सभी का प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। तो उनका कुछ और, ऊपर वाले का कुछ और ही प्लानिंग था हमारे लिए, हम सब की लाइफ में। तो मेरे हस्बैंड ने हमें बैंगलोर बुलाया, स्पेशली मुझे और भी, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं जा रही थी बैक टू बैक, मेरे फैमिली, मेरे मम्मी के यहाँ कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो ही रहे, तो इसकी वजह से वो थोड़ा चेयरअप करने के लिए, थोड़ा माइंड चेंज करने के लिए, फ्रेश करने के लिए हमने प्लान किया, उन्होंने स्पेशली प्लान किया कि हम सब बैंगलोर आए और ये करें। तो वहाँ से हम ऊटी जाने वाले थे, नंदी हिल्स जाने वाले थे, बेंगलुरु जाने वाले थे, काफ़ी कुछ जगह जाने वाले थे, और हमने काफ़ी कुछ प्लान करके रखा था। हम मनाली जाने वाले थे, क्योंकि मैं कुछ महीने वहाँ स्टे करने वाली थी, तो मैं काफ़ी जगह जाने वाली थी हम सब। तो आप सभी के साथ बहुत कुछ मैं शेयर करने वाली थी, पर ऊपर वाला का कुछ और ही प्लानिंग था हमारे लिए। तो 1 वीक ही जैसे हुआ, तो मैं यहाँ से मैं निकली अपने बच्चों को लेकर, मैं मेरे किड्स के साथ मैं वहाँ बैंगलोर गई। तो यहाँ से मेरे इन-लॉज़ का अजमेर जाने का प्लान था, उनका टिकट विकेट सब कुछ हो रखा था। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड और बच्चे। तो मैं यहाँ से जब बैंगलोर गई, उसके कुछ दिन बाद ही उनका अजमेर का टिकट था, तो वो अजमेर गए। तो अजमेर नॉर्मली मेरे फादर इन लॉ कहीं नहीं जाते, वो इवन कि घर छोड़कर भी ज़्यादा दूर नहीं जाना उनको पसंद है। वो सिर्फ अपना काम से मतलब रखते, वो ऑफिस जाते और अपना काम जाते, शॉप जाते, अपना आकर घर पे फिर अपने नाती पोता इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते, बाहर जाते थोड़ा देर, नमाज़ पढ़कर घर। वो मैं जब से शादी होकर आई, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा कि मेरे फादर इन लॉ मीन्स
दूसरे सिटी या दूसरे स्टेट में गए, क्योंकि वो नहीं जा, उन्हें पसंद नहीं, फैमिली को भेज देते सब कुछ कर, उन्हें जाना पर्सनली कहीं भी घर छोड़कर पसंद नहीं, तो वो नहीं जाते जल्दी। तो वो फर्स्ट टाइम ही गए थे, फर्स्ट टाइम लाइक इन द सेंस मेरे आफ्टर माई मैरिड वो फर्स्ट टाइम मैंने देखा उन्हें जाते हुए कहीं, और ऐसे भी काफ़ी सालों बाद ही वो गए थे घर छोड़कर कहीं। तो हम वहाँ बेंगलोर गए, तो इनका यहाँ अजमेर जाने का प्लान था, तो ये अजमेर यहाँ से गए। उसके बाद वहाँ से हमें फ़ोन आता है कि मेरे फादर इन लॉ का डेथ हो गया। जी हाँ, मैंने एक ही साल में अपने फादर एंड फादर इन लॉ दोनों को खो दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे वहाँ बुलाया था मुझे पैम्पर करने के लिए, मुझे थोड़ा माइंड फ्रेश चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरे लाइफ में जो हो रहा था, अब सडनली उनका इतना बड़ा लॉस हो गया। ही वॉज लाइक माई फादर ऑल्सो। वो मेरे पापा के भी जैसे थे, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बहुत ही अच्छे, उन्हें कोई ऐसा नहीं जो उन्हें प्यार नहीं करता, वो सभी से प्यार करते। मेरे अब्बू के बाद, मेरे पापा के लॉस के बाद वो मुझे बोलते मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं एक पापा गए तो क्या मैं हूँ अभी। तो ही वॉज लाइक फादर, so ही वॉज नॉट लाइक ओनली अ फादर इन लॉ, वो मेरे लिए मेरे पापा ही के जैसे, मेरे अब्बू के जैसे थे। और आप समझ सकते हैं जब लाइफ में बैक टू बैक इतने बड़े इंसिडेंट होते रहते, तो इंसान का एक माइंड कैसा हो जाता है, मन कैसा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी मन नहीं करता है करने का। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग, एक होता है ना अंदर से आपको मन करता है करने का, आपको अच्छा लगता है, आपको एक्साइटमेंट होता है। मीन्स जितना बार मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को रिकवर करने का एक इंसिडेंट से, चलो ये हो गया, अब नहीं कुछ होगा, फिर ये, मीन्स बैक टू बैक जितना मैं कोशिश कर रही थी बार बार करने का, कुछ ना कुछ, और इतना बड़ा लॉस मैंने अपने लाइफ में कभी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा होता नहीं देखा, इतना बीमार होते हुए, इतना मीन्स इतना ज़्यादा। एक साल के अंदर मेरे बच्चों ने अपने नाना को, दादा को, दोनों को खो दिया। वो अभी काफ़ी छोटे, अभी उनका सारा लाइफ पड़ा था अपना नाना दादा का लात पाने के लिए, प्यार पाने के लिए, दुआ पाने के लिए, पर बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने नाना दादा दोनों ही खो दिए। तो आप समझ सकते हैं अगर बैक टू बैक ऐसा अगर बार बार होता है तो इंसान का मन कैसा हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता करने को। इस वजह से मैं पिछले 1 महीना से कोई ना वीडियो बनाई ना मैं अपलोड कर पाई, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं और क्या करूं, कैसे करूं। एक मन होता है अंदर से, मैं बहुत अपसेट हो गई, मुझे क्या करूं, कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बैक टू बैक ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्यों हो रहा है ऐसे। जब सारा दुनिया में पैंडमिक छाया हुआ था, इतना बड़ा सिचुएशन, इतना डेंजर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी हेल्दी थे, सभी सेफ थे, सब कुछ अच्छा था। अभी जब अंडर कंट्रोल काफ़ी चीज़ें, नाउ आई लॉस्ट माई फैमिली मेम्बर। तो इसीलिए हमें अर्जेंटली बेंगलोर से वापस आना पड़ा। रात का 12 बजे का हमारा फ़्लाइट अर्जेंट, उसी रोज़ हमने फ़्लाइट का टिकट कटाया। रात को 3 साढ़े 3 बजे हम यहाँ कोलकाता पहुँचे अर्जेंटली। और वो मेरे फादर इन लॉ का डेथ हुआ अजमेर में, तो वहाँ से उनका बॉडी आया फिर एम्बुलेंस में, क्योंकि अदरवाइज़ और बहुत ही प्रॉब्लम होता। मेरे मदर इन लॉ, शी इज़ एक्चुअली हार्ट पेशेंट, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, तो हम सभी काफ़ी डरे हुए थे। मेरी सिस्टर इन लॉ का 2 छोटा बच्चा, एक मेरी जोहान के जैसा, एक मायरा, जो मैं आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस में देखे होंगे, वो दो छोटे बच्चे। तो ऐसा बहुत ही, क्या आपसे और कहूँ, तो
इस वजह से आप समझ सकते हैं कुछ अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता बनाने का। इस वजह से मैंने इतने दिनों से कोई वीडियोस नहीं बनाया, ना ही अपलोड की। पर लाइफ है, ऑफ कोर्स चलना है, जीना है, करना है, लाइफ मस्ट गो ऑन। तो इंशाअल्लाह अब से मैं कोशिश करूँगी, मैं प्रॉमिस नहीं करती, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी। और प्लीज़ आप सभी मेरा साथ दे, दुआ करें मेरे फादर इन लॉ के लिए, मेरे फादर के लिए, मेरे अब्बू के लिए, मेरे पापा के लिए, उन दोनों की मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह उन दोनों को जन्नतुल फिरदौस अदा करे। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखे। मेरे मम्मी के लिए, मेरे मदर इन लॉ के लिए दुआ करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, हिम्मत दे। और मैं भी कोशिश करूँगी अब से रेगुलरली वीडियोस अपलोड करने की, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैं कोई प्रॉमिस नहीं करती, पर मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि मैं अब से रेगुलरली आप सभी के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो तब तक के लिए मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो पे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 अभी सब्सक्राइब कर जाएं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे। अपना और अपनों का ध्यान रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।